इस वीडियो में वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न चुन चुन कर सिलेक्ट किए गए हैं कि यदि आप इन प्रश्नों को यहाँ वीडियो में समझ लेते हैं तो आपका किसी भी बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी अध्याय से सिलेक्ट किए गए हैं और यही प्रश्न घुमा फिरा कर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सभी 80 प्रश्नों को एक एक कर समझते हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 4 विकल्प है, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो अगर आपको पता है तो उत्तर दीजिए, सेल्फ टेस्ट लीजिए अपना, अन्यथा उत्तर देखिए, उत्तर होगा रूस और जर्मनी, डी। दूसरा प्रश्न, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? विकल्प 4 हैं, ए है श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग, डी है सभी वर्ग। तो आपको उत्तर आ रहा है तो पहले कर लीजिए, यही सेल्फ टेस्ट होता है। इसके बाद उत्तर का मिलान कीजिए, उत्तर होगा सभी वर्ग, डी। तीसरा नंबर प्रश्न, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 4 विकल्प है, 1990, बी है 1960, सी है 1970, डी है 1980। अगर आपको पता है तो पहले आप सेल्फ टेस्ट ले लें और उत्तर का मिलान करें, उत्तर होगा 1990, ए। चौथा नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी हदीस, डी बाइबिल। तो आप पहले आंसर कर लें, अगर आपको आ रहा है तो समझिए कि बहुत बढ़िया है, अन्यथा उत्तर का मिलान करें, बाइबिल, डी। पांचवा नंबर प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये जीएस का भी प्रश्न बन जाता है। तो 4 विकल्प आपके सामने है, आप उत्तर कर लें और लास्ट में प्रश्न का मिलान करें, उत्तर होगा सी चीन। छठा नंबर प्रश्न, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो 4 विकल्प है, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोटा। तो आप उत्तर करें, उत्तर होगा आर्सेनिक, सी। 7वां नंबर प्रश्न, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प है, तितसिन, कैंटन, होचिनमिन, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा यहाँ डी, इनमें से कोई नहीं। 8वां नंबर प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए 1929 लाहौर, बी 1933 कलकत्ता, सी 1931 कराची, डी 1924 बेलगाम। उत्तर होगा ए 1929 लाहौर। प्रश्न नंबर 9, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ए 1838, बी 1858, सी 1881, डी 1911। उत्तर होगा सी 1881। 10वां नंबर प्रश्न, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए है 6283 किलोमीटर, बी 5243 किलोमीटर, सी 7283 किलोमीटर, डी 8500 किलोमीटर। उत्तर होगा 6283 किलोमीटर, ए। 11 नंबर प्रश्न, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी इनमें से सभी। तो आपको समझ आ गया होगा, ये जीएस से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साइंस से भी ये है, तो होगा इनमें से सभी, उत्तर होगा डी। 12 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। तो आप सबसे पहले सेल्फ टेस्ट ले लें, देख लें कितना सही कर रहे हैं और उत्तर का मिलान करें, उत्तर होगा बी 15 मार्च। 13 नंबर प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है?
ए समुद्र में भूकंप का आना, बी द्वीप पर भूकंप का आना, सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर समझ गए होंगे, उत्तर का मिलान करें। उत्तर होगा ए समुद्र में भूकंप का आना। 14 नंबर प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? विकल्प ए भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा बी अधिकेंद्र। 15 नंबर प्रश्न, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। देखिए आप 15 में से 10 प्रश्न भी कर लेते हैं तो समझे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो उत्तर होगा यहाँ पर सी मध्य प्रदेश। निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? विकल्प ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी टीन, डी मैग्नीज। तो आप सेल्फ टेस्ट ले लें, पहले देख ले स्वयं से कि हो रहा है कि नहीं और उत्तर का मिलान करें। उत्तर होगा मैग्नीज, विकल्प डी। दूसरा नंबर प्रश्न, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? विकल्प ए है मैग्नीज, बी है टीन, सी है लोहा, डी है बॉक्साइट। तो आप चुनाव करें विकल्प का और चुने हुए प्रश्न के विकल्प का मिलान करें। उत्तर होगा डी बॉक्साइट। तीसरा नंबर प्रश्न, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ए तांबा, बी सोना, सी लोहा, डी चांदी। तो पहले स्वयं से उत्तर कर लें क्योंकि यह सेल्फ टेस्ट भी चल रहा है। उत्तर होगा लोहा, विकल्प सी। चौथा नंबर प्रश्न, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़, सी काली, डी पर्वतीय। तो चारों में से कोई एक चुनिए और उत्तर का मिलान कीजिए। उत्तर होगा काली, सी। पांचवा नंबर प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। तो आप अगर कर लिए हैं तो उत्तर का मिलान करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर होगा जादूगोड़ा, विकल्प डी। छठा नंबर प्रश्न, संविधान की धारा 21 का संबंध है? ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से, डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो उत्तर होगा विकल्प ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। सातवां नंबर प्रश्न, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो चारों में से कोई एक चुने और उत्तर का मिलान करें। नहीं आ रहा है तो भी देखें, याद कर लें। उत्तराखंड, उत्तर होगा बी। आठवां नंबर प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। तो संभव है कि आपने विकल्प सोच लिया होगा, मिलान करें। विकल्प ए चूना पत्थर, विकल्प ए सही है। 9 नंबर प्रश्न, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो यहाँ चारों विकल्प में से विकल्प नंबर ए कर्नाटक सही होगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। 10 नंबर प्रश्न, चरक का संबंध किस देश से था? ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी भारत, डी नेपाल। तो आप उत्तर अगर कर लिए हैं तो उत्तर का मिलान करें। समय काउंटडाउन प्रारंभ है। भारत से विकल्प होगा सी। 11 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई, डी गुवाहाटी। तो इन चारों विकल्प में से आप सही विकल्प चयन करें और उत्तर का मिलान करें। डिगबोई, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? पहला विकल्प बिटुमिनस, दूसरा एंथ्रासाइट,
तीसरा हेमेटाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका होगा हेमेटाइट, विकल्प नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? यहाँ नहीं करता है तो विकल्प ए लौह अयस्क, विकल्प बी मैग्नीज, विकल्प सी अभ्रक, विकल्प डी गंधक। तो चारों विकल्प में से कौन सा सही है? गंधक, विकल्प डी सही चयन है। 14 नंबर प्रश्न, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा पारादीप, चौथा विशाखापत्तनम। तो सही विकल्प आप चयन कर लें, मिलान करें, उत्तर होगा विशाखापत्तनम, विकल्प नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? विकल्प ए प्रथम, विकल्प बी द्वितीय, विकल्प सी तृतीय, विकल्प डी चतुर्थ।